भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूं, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुमालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पीएमए काकुल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने मार के हक में दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त दी। आर्मी चीफ ने दो टोक पैगाम में कहा कि न्यूक्लियर माहौल में पाक भारत जंग की कोई गुंजाइश नहीं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान कौम फौलादी दीवार बनकर फौज के साथ खड़ी रही। पाकिस्तानी फजाइया ने दुश्मन के राफेल तैयारे और S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं, जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मल्टी डोमेन वॉरफेयर में पाकिस्तान ने अपनी पेशावराना बरतरी साबित की। अमेरिकी सदर की तारीफ, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में क़याम अमन की काविशें लायक़ तहसीन हैं। पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल, लेडी कैडेट और इंटीग्रेटेड कोर्सेज मुकम्मल करने वालों की शानदार परेड। 152वीं लॉन्ग कोर्स, 37वीं टेक्निकल कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स की पासिंग आउट, 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की कैडेट्स भी परेड में शरीक। अहले खाना का जोशो फखर दीदनी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। हाजरीन ने खड़े होकर शानदार इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों खारजों की सैकड़ों हलाकतों के बाद खारजों का मासूम बच्चों और औरतों पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला, 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक। मीराली में खादी पोस्ट पर खवारिज का हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। धमाके की जिम्मेदारी खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में गुल बहादुर अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बन्नू के मुगल कोट सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 2 खवारिज हलाक। फितनाल खवारिज तारिक कच्ची ग्रुप के सरगना तारिक कच्ची और हकीम उर्फ टाइगर जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड था। दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तारिक कच्ची ग्रुप पिछले 2 साल से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुतहरिक था। हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी और अफगानिस्तान से दरअंदाजी में भी मुलव्वस थे। खवारिज के खात्मे से खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद मुस्तहकम होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और हालिया आला सतही रवाबित पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात में बेहतरी काबिल सताइश है। दोनों मुमालिक के दरमियान ताउन के नए मौक़े मौजूद हैं। मुलाकात में खित्ते और आलमी सियासी और मुआशी हालात पर भी तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म करना उनके लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे जंगे रुकवाना पसंद है। हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से आगाह हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान इस जंग को रोकना मेरे लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर ने गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र कर दिया। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, मैंने पाक भारत जंग ख़त्म करके लाखों जानें बचाई। पाकिस्तान में अब सिर्फ वही अफगान रह सकेगा जिसके पास वीज़ा होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम हुकूमती फैसला। 3 सूबों के वज़ीर आला और दीगर अहम शख्सियात शरीक। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इजलास में शरीक न हुए। नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। इजलास में अफगान महाजरीन की वापसी, दरअंदाजी और इश्तियाल अंगेज़ी पर तफसीली गौर किया गया। 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,000 अफगान महाजरीन वतन वापस भेजे जा चुके। किसी अफगान को इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान की जानिब से एग्जिट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानियों की वतन वापसी सहल और तेजी से मुमकिन हो सके। अफगानिस्तान किसी का आलाकार नहीं, ना ही कभी बनेगा। भारत से ताल्लुकात आज़ाद और खुद मुख्तार नौयत के हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अफगानिस्तान के भारत से ताल्लुकात का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। खित्ते समेत आलमी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी कौमी मफादात के तहत तश्कील दी जाती है। किसी तीसरे मुल्क के दबाव या असर रसूख में नहीं आएंगे। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, लेकिन अब काबुल के साथ ताल्लुकात पर माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा,
काबुल के हुक्मरान जो अब भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, अब 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अगवानों को अपने वतन वापस जाना होगा। हमारी सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं। दहशत गर्दी का मुनब्बा जहाँ भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। तुलखम बॉर्डर 7वें रोज भी बंद। पाक अफगान तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बॉर्डर बंदी से माल बरादत गाड़ियों की लंबी कतारें, सामान खराब होने लगा। ताजिरों ने खदशा जाहिर किया कि अगर बॉर्डर जल्द न खोला गया तो मजीद सामान जाया होने का खतरा है। तुलखम बंदिश से दोनों तरफ अशिया खुदनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। पैदल आमदोरफ्त भी बंद। आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों ने मुतालिबा किया कि पाक अफगान कशीदगी का मुज़ाकराती हल निकाला जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 4 वकला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रमना थाने में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अदालत का गिरफ्तारी का हुक्म। नईम पंजोथा, फताउल्लाह बरकी, अंसर कियानी और अली एजाज बचर के वारंट जारी। अदालत ने वकला के जमानती को भी नोटिस जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इद्दत में निकाह केस की समाअत के दौरान खबर मानिका पर तशद्दुद का नया पहलू सामने आ गया। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में PTI के मुकम्मल बाहर होने का खदशा। PTI के पास इंतखाबी निशान न होने के बायस उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार 30 दिन में किसी सियासी जमात में शमूलियत के पाबंद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायती आज़ाद उम्मीदवार शामिल न हो सके तो पार्टी कार्रवाई भी नहीं कर सकेगी। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 19 माह से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा। लाहौर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर के बायस इंट्रा पार्टी केस पर समाअत रुकी हुई है। सानेहा का सास को 18 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। मुजरिम ताहाल बेनकाब। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर खौफनाक हमला। 150 से ज़ायद अफराद जाम बहक। इस्तकबाली हुजूम खुशी से झूम रहा था, फिर क़यामत खेज धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। कारसाज धमाकों में सैकड़ों जख्मी, एम्बुलेंसों के सायरन और चीखो पुकार गूंजती रही। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि 18 अक्टूबर का वाक़या 27 दिसंबर के वाक़े का तसलसल था। जाले कारकुन और रहनुमा हर साल कारसाज यादगार शौदा पर जमा होते हैं और शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सानिया कारसाज की 18वीं बरसी पर बिलावल भुट्टो का शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदा के हौसले और जमहूरियत से वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने पैगाम में कहा, 18 अक्टूबर 2007 कौम की रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो चुका। कारसाज हमला आमरीत और दहशतगर्दी का गठजोड़ था। शोहदा का लहू जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान की राह को रोशन कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़म दोहराते हुए कहा कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सानिया कारसाज के शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का सानिया कारसाज की 18वीं बरसी पर शौदा को खिराज अकीदत। 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक स्याह मगर लाजवाल बाब है। शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्द हमले के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिद्दोजहद जारी रखी और आवाम के साथ खड़ी रही। पीपल्स पार्टी के जालों ने जानों का नजराना देकर जमहूरियत की राह में आज़मो कुर्बानी की मिसाल कायम की। सानिया कारसाज के शोहदा कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। सानिया कारसाज की 18वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की आज़म बस्ती कब्रिस्तान आमद। पार्टी रहनुमाओं ने 7 शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सईद गनी, नजमी आलम, रऊफ नागोरी और दीगर रहनुमा मौजूद थे। सईद गनी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत हमारे शोहदा ने अपनी जानों का नजराना देकर की। वक़ार मेहदी ने कहा कि अब तक इस सानहे के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सका। पीपी रहनुमाओं ने इस आज़म का इजहार किया कि शोहदा को इंसाफ दिलाने की जिद्दोजहद जारी रहेगी। 2021 से लेकर अब तक TLP एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद वाक़यात में पुलिस एहलकार निशाना बने। IG पंजाब ने बताया कि पंजाब पुलिस के शोहदा ने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए जान निछावर की। तमाम शोहदा को सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया। शोहदा के खून का हर कतरा अमन की जमानत है। TLP एहतजाज के दौरान शोहदा की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएंगी।
लाहौर में मजहबी जमात के एहतजाज पर क्रैकडाउन, गिरफ्तार अफराद की तादाद 681 हो गई। दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां जारी, नामजद मुल्जिमान की तलाश तेज। पुलिस हुकाम का कहना है कि मोबाइल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मजीद मुल्जिमान का सुराग लगा रहे हैं। शरपसंद अनासिर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर शनाख्त के बाद भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। पुलिस पर हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई मुतवक्किल है। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपेरियल कॉलेज लंदन का कैंपस कायम किया जाएगा। नवंबर में इंपेरियल कॉलेज के मकामी कैंप्स का संग बुनियाद रखा जाएगा। इंपेरियल कैंप्स में 300 बेड का जदीद अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। तमाम तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दरियाए रावी पर रोडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। कहा, तमाम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर सहमाही रिपोर्ट्स बाकायदगी से पेश की जाएं। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी, 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान बहक। लियाकताबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 55 साला साबिर मौके पर जान बहक। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद का एहतजाज, ट्रक को आग लगा दी, शीशे तोड़ दिए गए। मलीद मॉडल कॉलोनी में भी ट्रक की टक्कर से एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी हुए। मलीद में मुश्तइल अफराद का रद्द-ए-अमल, ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लियाकताबाद में होने वाले हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब भर के स्कूलों में सिक्योरिटी के लिए नई एडवाइजरी जारी, तलबा के बैग्स की रोजाना चेकिंग लाजमी। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में CCTV कैमरे और सिक्योरिटी अलार्म भी लाजमी करार दे दिए गए। चौकीदार और गार्ड्स को मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की हिदायत। फुल प्रूफ इंतजामात का हुक्म। स्कूलों में पिस्तौल, बंदूक, छुरी, कैंची समेत खतरनाक अशिया लाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तलबा, असातिज़ा और अमले को सिक्योरिटी शऊर से आगाह करने की हिदायत जारी। महकमा तालीम ने अपने हुक्मनामे में कहा कि तमाम स्कूलों में सिक्योरिटी निज़ाम फौरी फाल किया जाए। इजराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में गाड़ी पर फिजाई हमला, इजरायली हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद, 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। फलस्तीनी ज़राए का कहना है कि शोहदा की गाड़ी अल-जैतून से वापस आ रही थी। हमले का कोई जवाब नहीं। इजराइल दानिस्तान निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। हमास की शदीद मजम्मत। हमास तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि इजरायली जारियात मिस्र में होने वाले मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। आलमी बरादरी खामोश, सवालिया निशान है। हमास ने एक और इजरायली मुखबिर की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इजरायली फौज ने लाश वसूल करने की तस्दीक कर दी। अब तक 9 लाशें मिली हैं। इजरायली हुकाम ने दावा किया है कि 28 मुखबिरों में से सिर्फ 9 की लाशें बाजियाब हो सकी। हमास तर्जुमान का कहना है कि बेशतर लाशें मलबे तले दबी हैं। निकालने में वक्त और भारी मशीनरी दरकार है। इजरायली पाबंदियां लाशें निकालने में बड़ी रुकावट हैं। इजरायल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास को लाशों का इल्म है। तंजीम जानबूझकर हवालगी में ताख़ीर कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरे अमरीका के दौरान फिच रेटिंग्स के हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट के साथ B रेटिंग को मुस्तहकम आउटलुक देने पर बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच का शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना का तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसियों की दर्जाबंदी में हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में फिच को टैक्स, तवानाई और पब्लिक सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद मिल गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने तिजारती और टैरिफ मुज़ाकरात में पेशरफ से भी फिच टीम को आगाही दी। पुराने कपड़ों पर 200 रुपये फ़ी किलो टैक्स, ताजिर बरादरी बिलबिला उठी। इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात की कीमत में 500 से 1500 रुपये तक इजाफा हो जाएगा। सफ़ेद पोश तबके के लिए लंडा बाजार की खरीदारी भी मुश्किल होने लगी। दरामदी ड्यूटी बढ़ने से ताजरों की इन्वेस्टमेंट दुगनी। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत इस्तेमाल शुदा मलबूसात की दरामद पर टैक्सों की शरह को कम करे ताकि सफ़ेद पोश और गरीब तबका अफराद लंडा बाजारों से सस्ते दामों खरीदारी कर सकें। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा मखदूज मुल्क, भारत का 7वां, पाकिस्तान का 33वां नंबर। अमेरिका का 32.9 ट्रिलियन डॉलर का कौमी मखदूज, हर अमेरिकी $76,000 का कर्जदार। चीन पर 15 ट्रिलियन डॉलर, जापान 10.9 ट्रिलियन डॉलर, बरतानिया 3.4 ट्रिलियन डॉलर, फ्रांस 3.4, इटली 3.1 ट्रिलियन डॉलर,
भारत $3 ट्रिलियन, जर्मनी $2.8, कनाडा $2.3 ट्रिलियन और ब्राजील पर $1.8 ट्रिलियन कर्ज है। अमेरिकी तहकीकाती इदारे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर $260.8 अरब कर्ज, हर पाकिस्तानी शहरी $543 का मखदूस। बड़े ममालिक में सबसे कम कौमी कर्ज अफगानिस्तान का $1.6 अरब और हर अफगानी शहरी $30 का मखदूस है। सोने की कीमत को बड़ा ब्रेक, फी तोला 10,600 रुपये सस्ता। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 4,40,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,088 रुपये सस्ता होकर 3,82,630 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $106 सस्ता, नई कीमत $4,252 फी औंस हो गई। गुज़िश्ता रोज़ फी तोला सोना 14,000 रुपये महंगा हुआ था। 2 दिन में सोने की कीमत में अचानक उतार चढ़ाव, सार्फिन और सरमायाकार परेशान हो गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली सह मुल्की सीरीज से दस्तबरदारी के बाद पीसीबी ने मुतबादिल टीम के तौर पर जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से राबता कर लिया। जराये के मुताबिक अब ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने का इम्कान। जराये का बताना है कि ट्राई नेशन सीरीज नवंबर 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल, ताहम अब नए शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान में नवंबर में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान किया गया। पाकिस्तान में ट्राई सीरीज T20 टूर्नामेंट 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के लिए शायकीन क्रिकेट को खुशखबरी सुना दी। पीसीबी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के तमाम स्टैंडर्ड्स में दाखिला फ्री करने का फैसला। जराये के मुताबिक दोनों टीमें आज इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगी। दूसरा टेस्ट मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। और पहली फतह की तलाश, विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड से टकराएगा। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के करीब आकर बारिश ने बाजी पलट दी थी, मैच बेनतीजा रहा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को धचका दिया, मगर बदकिस्मती से नतीजा शिकस्त की सूरत में निकला। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच से कबल कौमी विमेन टीम की भरपूर प्रैक्टिस, बारिश के बाद ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 2 घंटे जारी रहा। कौमी टीम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बेहतरी के लिए पुरअज़्म